सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब वर्जिए, गुड आफ्टरनून। सभी साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे टाइटल, प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब रुपए। वाह भाई वाह, परीक्षा का पता नहीं। ये देखिए साथियों, परीक्षा का बिल्कुल पता भी नहीं है और 1 अरब रुपए की कमाई भी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों को किस प्रकार से चूना लगाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त चूना लगाया जा रहा है छात्रों को। आओ, ठीक है, पैसे दो, फॉर्म भरो और नौकरी का कहीं कोई भी अता पता नहीं है। तो साथियों, आज इस बेहतरीन न्यूज के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में। तो जी हाँ, आपको इसी तरह के अगर खबरों से होना है रूबरू तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। तो चलिए बात करते हैं, यह किस वैकेंसी की बात हो रही है और आखिर इसमें क्या है गड़बड़ झोला। चलिए, प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब, परीक्षा का पता ही नहीं। वाह भाई, कैसी बात है। चलिए देखते हैं। जी हाँ, तो बात करते हैं हम अपने टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 13 लाख से अधिक आवेदन पड़े हैं। जी हाँ, आपको अगर याद हो तो ये टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी लगभग जून या जुलाई के बीच में फॉर्म लिए जा रहे थे। बाद में इसकी कुछ डेट को बढ़ा दिया गया था। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और फीस भी आप जान रहे होंगे, लगभग 700 रुपये की फीस सबमिट करनी थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी 2022 के तहत आवेदन शुल्क से तकरीबन 1 अरब रुपए कमा लिए। अब आप सोच सकते हैं कि छात्रों से, प्रतियोगियों से वो क्या करते हैं, उनको नौकरी देते हैं कि उनके पैसे से ब्याज की कमाई करते हैं। तो जी हाँ, आप देख लिए आपके सामने, ये बिल्कुल पेपर का, एकदम अखबार का, एकदम समाचार पत्र का लिया हुआ यह जो है कटिंग है। तो जिसमें आप देख रहे होंगे कि लगभग 1 अरब रुपए कमा लिए। अगर इसका ब्याज जोड़ा जाए तो सोचिए कि 1 अरब रुपए का ब्याज कितना हो सकता है। और उस जो ब्याज का रुपया मिला, आखिर वो इनकम किसके पास गया? भाई, छात्रों ने तो अपने पैसे दे दिए, प्लस उसके बाद उनको, और ये जो फॉर्म भरने के बीच से, अगर आपने सपोज करिए आप अगर फॉर्म जुलाई से भरे हैं और ये आपका दिसंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो जुलाई और दिसंबर के बीच में जो भी ब्याज, अगर 1 अरब रुपए का ब्याज देखा जाए तो टोटल आप जोड़ सकते हैं कि कितना हो सकता है। और अगर इसी बीच में अगर आपको नौकरी दे दी गई होती, नौकरी मिल गई होती, तो जुलाई और दिसंबर, अर्थात जुलाई में फॉर्म निकला, 1-2 महीने के बाद अगर इस दिसंबर तक में एग्जाम करा लिया गया होता तो निश्चित रूप से आप जो है नए वर्ष में ज्वाइनिंग कर सकते थे। तो आपका हानि तो निश्चित रूप से हो रहा है, प्लस कमाई किसकी हो रही है। तो इसी बात को हम देखते हैं कि कमा तो लिए, लेकिन आज तक भर्ती परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी अब परीक्षा तिथि के लिए चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन देखिए ध्यान से, आवेदन 16 जून से, जी हाँ, 16 जून से 16 जुलाई तक चली। अब ये देख लीजिए, हम तो जुलाई बोल रहे थे, ये तो जून की बात है। अर्थात जून से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे और अगस्त तक फॉर्म भरे गए। सोचिए कि कितने बच्चे फॉर्म इसको डाले थे। फिर क्या होता है, आगे देखिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत चयन बोर्ड को अब तक कितने पदों का, 4163, और जिसमें आप अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी के पदों की बात करें तो टीजीटी के पदों में मात्र 3539 सीटें। कितनी? 3539 सीटें हैं। और अगर पीजीटी की बात करते हैं, अगर बात किया जाए पीजीटी की, तो पीजीटी में मात्र 624। कितने साथियों? 624। अब आप सोचिए कि ऊंट के मुंह में जीरा। जी हाँ, कमाई अरबों की
कमाई अरबों की है और नौकरी मात्र कितने लोगों को? 4163 लोगों को। अगर देखा जाए तो जितने रुपए इनसे कमाया गया है उतने में इतने लोगों का तो पेमेंट दिया जा सकता है। तो अर्थात आप ये कह सकते हो कि हमारे ही पैसे को, हमारे कुछ भाइयों को, 4000 भाइयों को नौकरी दे करके हमारे ही पैसे से उनको पेमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, दिया जा रहा है, अभी तो उनको नौकरी ही नहीं मिल रही है, अभी तो ये भी नहीं है। तो आप ये भी जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी हो उसमें फुल पद नहीं भरे जाते। अगर 4163 हैं तो ये पूरे के पूरे पद भी नहीं भरे जाएंगे, ये भी एकदम सत्य है कि 4163 पद भरे जाए, ये भी नहीं भरे जाते। अगर 4163 है तो मुश्किल से आप समझ लीजिए कि 3500 ही पद भरे जाएंगे और बाकी की सीटें पुनः खाली हो जाएंगी। ठीक, उसका भी कोई अता पता नहीं। बच्चे कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में फिर जो है डेट और डेट होगा, तारीख और तारीख, तारीख पे तारीख लगती जाएगी। बच्चे क्या करेंगे? फिर वो थक जाएंगे और थक कर चुपचाप बैठ जाएंगे। चुपचाप क्या हो जाएगा? बैठ जाएंगे। और कितने तो हमारे भाई बहन जो है ओवर एज हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कि 624 पद शामिल है टीजीटी के लिए। तकरीबन कितने वैकेंसी जाइए देखिए टीजीटी के लिए, मात्र टीजीटी की बात है। और सीटें कितनी है? 3000 समथिंग। टीजीटी के लिए वैकेंसी आई है 8,69,000। अगर हम इसको जो है 8.5 लाख भी मान लें, कितने? 8.5 लाख। अब आप सोचिए कि 8.5 लाख मात्र 3,539 सीटों के लिए। और देखिए 624 सीटों के लिए 4.5 लाख। कितना? 4.5 लाख फॉर्म डाले गए हैं। कितना साथियों? 4.5 लाख फॉर्म डाले हैं। अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से आवेदन शुल्क, ये देखिए 750 रुपये लिए जा रहे थे। हम तो 700 बोल दिए, लेकिन 750 रुपये, 50 रुपया और ज़्यादा ले रहे थे। और दूसरे आरक्षित वर्गों से, अर्थात एससी भाई बहन हो गए, एसटी भाई बहन हो गए, इनसे 550 रुपये क्या लिया जा रहा था? फीस लिया जा रहा था। तो बताइए, है ना अच्छी कमाई? रुपए लिए गए। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर आवेदन शुल्क का हिसाब किया जाए, अगर आवेदन शुल्क का हिसाब किया जाए तो क्या होगा? तो जितने भी आवेदन मिले हैं उन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो आवेदन शुल्क के रूप में कम से कम 1 अरब रुपए की कमाई हुई होगी। बोर्ड को इतनी ही बड़ी रकम का ब्याज भी मिलता रहा होगा, अर्थात मिल रहा होगा निश्चित रूप से। लेकिन चयन बोर्ड परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर पा रहा है। बोर्ड में सदस्यों के सभी और मजे की बात देखिए साथियों, सबसे मजे की बात क्या है कि बोर्ड में जो भी 10 सदस्य के जो पद हैं वो अप्रैल से ही खाली, ये देखिए अप्रैल से ही वो पोस्ट खाली हैं। अप्रैल से ही फॉर्म निकला जून से। तो मेरे भैया, आप क्या अप्रैल से अगर सीटें खाली हैं सदस्यों की, तो आप पहले सदस्यों की सीट भर लेते, फुल कर लेते, उसके बाद आप वैकेंसी निकालते ना। बताइए आप क्या कर रहे हैं? 14 अप्रैल से 2022 से खाली पड़े हैं, और जबकि सदस्यों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 मई 2022 को ही पूरा हो चुका है। कोरम पूरा न हो पाने के कारण भर्ती अटकी हुई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगस्त में बोर्ड के अध्यक्ष में हुई वार्ता में आश्वासन मिला था। क्या मीटिंग भी हुई? मीटिंग में इनको आश्वासन दिया गया। क्या आश्वासन मिला? कि भर्ती इसी वर्ष पूरी की जाएगी, अर्थात 2022 में ही पूरी हो जाएगी। अब साथियों आप बताइए, आज दिसंबर का महीना चल रहा है, तो क्या ये बचे हुए दिनों में परीक्षा भी करा लेंगे और जो है मेरिट भी बना लेंगे और जो है ज्वाइनिंग लेटर भी बांट देंगे? कैसे पॉसिबल है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे पैसों से ही कमाई की जा रही है और हम केवल क्या कर रहे हैं? केवल
उनके बोर्ड के इर्द गिर्द चारों तरफ केवल चक्कर लगा रहे हैं इस जलेबी की तरह, एकदम चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। तो साथियों, तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब और परीक्षा का पता नहीं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमें सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इस पर जो है कदम उठाए और हमारे प्रतियोगी छात्रों, प्रतियोगी भाई बहनों के फ्यूचर भविष्य को देखते हुए ठोस कदम उठाए और परीक्षा की तिथि घोषित करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम जो है आपसे अलविदा लेते हैं। पुनः अपने अगले ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर होंगे और इसी तरह के ब्रेकिंग न्यूज़ को पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को निश्चित आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बजा लीजिए, जिससे कि हमारे हर प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए साथियों, इसी के साथ ही हम अलविदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।